हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल h हाइट से अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई प्रोजेक्टाइल था h हाइट से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर हमें बताना है इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल की इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t के बाद वेलोसिटी, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर सब बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम t के बाद, ये मान लो क्या है, पॉइंट p है, पॉइंट p पर टाइम t के बाद में x हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी vx हो गई और वर्टिकल की वेलोसिटी vy हो गई। जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हो गई। तो ये थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर बात करेंगे। और ये तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, मतलब b क्या हो जाएगी, u के बराबर, वो हमेशा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनिशियल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux। हॉरिजॉन्टल में जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली ही प्रोजेक्ट किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन। तो ये तो हो गई इनिशियल प्रोडक्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब x डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ही यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वर्टिकल में क्या होगी, यू बाई क्या हो जाएगी, जीरो। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो माइनस जी के बराबर होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, माइनस जी मतलब डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसलिए माइनस जी, और जी हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। तो साइन है वो तो मतलब डायरेक्शन के हिसाब से ले लिया जाता है कि मान लो अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मान ले रहे हैं, डाउनवर्ड जो भी क्वांटिटी होंगी उनको नेगेटिव मान लेंगे। तो यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी के बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई, वो क्या है, जीरो है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी मतलब जो पार्टिकल पाथ फॉलो करेंगे उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी में अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या है हमारे पास, u है, और टाइम क्या है, t। टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू ut। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की, मतलब y इक्वल टू, अब वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर इनिशियल क्या है, वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल है वो क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, माइनस जी के बराबर है। तो यहाँ से हम वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये जो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो जी है वर्टिकल डायरेक्शन का, मतलब डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को हमने निगेटिव मान लिया है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, निगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है। अब अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम टाइम जो t है इसको रिमूव करना चाहें तो हम क्या कैसे रिमूव करेंगे, इस पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है x इक्वल टू यू टी, तो यहाँ से हम t इक्वल टू लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई यू। t इक्वल टू क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई यू। तो यहाँ से हमारे पास t है, t स्क्वायर है, यहाँ पर रख देंगे x डिवाइडेड बाई यू। तो y इक्वल टू माइनस हाफ जी x डिवाइडेड बाई यू का हो जाएगा स्क्वायर, t का स्क्वायर था, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। बाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है।
तो ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की, किसमें जो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली किसी भी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है उसके लिए। अगर हम बात करते हैं पॉइंट पी की, अगर हमने बात की थी पॉइंट पी पर, जो यहाँ पर बात की थी कि पॉइंट पी पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी एक्स हो गई और वर्टिकल वेलोसिटी बी वाई हो गई, तो यहाँ पर पॉइंट पी पर अगर हमें नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर वेलोसिटी की बात करें हम एक्स और वाई डायरेक्शन की, एक्स और वाई डायरेक्शन की पॉइंट पी पर वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक्स मतलब उसका रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर और रूट लगा देना, ये आ जाएगी नेट वेलोसिटी। क्योंकि अगर हम बात करें, ये मान लो पॉइंट पी था, प्रोजेक्टाइल का पॉइंट पी था, पॉइंट पी पर ये क्या थी, बी एक्स टाइम टी के बाद में, और ये क्या थी, बी वाई। अब इसका नेट निकालना है, मतलब उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इसका बी एक्स का स्क्वायर रूट बी एक्स का स्क्वायर और प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो ये तो हो गया नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो। नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की रूट लगा के एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के। अब बात करें होगी क्या वेलोसिटी, अगर मान लो हमारे पास, जैसे कि अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी, तो हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या होती है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, यू एक्स के बराबर, और यू एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर, क्योंकि ये कभी भी पूरे प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होती है। अब हम अगर वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, वर्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हम जानते हैं बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वर्टिकल मतलब बी बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हम जानते हैं इनिशियल क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी के बराबर है, और ये क्या है, टी। तो ये आ गया माइनस जी टी, क्या आ गया, माइनस जी टी। और माइनस मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या, एक्स की आ गई और बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। तो हमें अगर इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कर देना है, बी इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब ये यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब माइनस जी टी का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई नेट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइम टी के बाद किसी पॉइंट पी पर पूछी जाए, तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अब पॉइंट पी पर अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एट टाइम टी पर, पॉइंट पी पर जो निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर। बी वाई की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस जी टी डिवाइडेड बाई बी एक्स कितना है, यू के बराबर, मतलब माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू। अब निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है कि जो डायरेक्शन है एंगल का वो कैसा है, क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर हम बात करें एंगल हमेशा कैसे मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जैसे कि ये बी एक्स डायरेक्शन है वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस का, ये वर्टिकल का डायरेक्शन है, और जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा पर, लेकिन कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए माइनस साइन आ रहा है, मतलब माइनस साइन बता रहा है उसके डायरेक्शन को। तो ये तो हो गया निगेटिव साइन। यहाँ से हम कैसे एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई और एक्स की वैल्यू दे रखी हो टाइम टी के बाद तो सीधे एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी, टाइम पता हो कितने सेकंड के बाद, तब भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो निगेटिव साइन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पार्टिकल के अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई जे कैप। अगर इसको हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, भाई वेक्टर एडिशन मेथड, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
या इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यू इन एक्स स्क्वायर की क्या वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट है यूटी के बराबर, एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यूटी आई कैप माइनस, और हाफ निगेटिव हाफ जी टी है, प्लस है लेकिन क्या माइनस आएगा ना, माइनस मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो माइनस हाफ जी टी बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू टी आई कैप माइनस हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब क्या आ गया, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब बात करते हैं अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर हम बात करें टॉप मोस्ट पे क्या थी इसकी जो इनिशियल मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, मतलब यू बाई हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है यू बाई 0 है, तो यहाँ से हम अगर बात करें एच इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो 0 है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर है, इसको कैपिटल टी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू स्क्वायर है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब ये रूट चला जाएगा, तो रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, ये क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना हो इसमें तो कितना आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी, ये तो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट की। फ्लाइट की बात हो गई। अगर हमें बात करें हमें रेंज कैलकुलेट करनी हो, क्या कैलकुलेट करनी हो रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो भी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो रेंज हो जाएगी, मतलब आर इक्वल टू की बात करें यू इंटू टी, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेंज, तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा यू, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2h रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसमें आगे बात करें कि हमें मान लो बाई 1 डिस्टेंस कवर करने के बाद में, बाई 1 हाइट कवर करने के बाद में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो बाई 1 डिस्टेंस कवर करने के बाद, मतलब वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग h1 हाइट फॉल करने के बाद अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाई डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h वाला फॉर्मूला लगाना है, तो बी स्क्वायर मतलब बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है टाइम टी पर, और इनिशियल क्या है बाई डायरेक्शन में 0 है, और 2 ए मतलब माइनस ए क्या है जी, मतलब ए क्या है किसके बराबर है जी के बराबर, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2g, और हाइट कितनी h1, तो ये तो आ गई हमारे पास बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा बी वाई इक्वल टू 2g h1 के बराबर। अगर बाई की वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम टी के बाद में, और अगर हमें मतलब कुछ भी हाइट दे रखी हो h1 हाइट दे रखी हो, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता हो। और अगर हम बात करते हैं x डायरेक्शन की वेलोसिटी बी एक्स इक्वल टू, वो तो हम जानते हैं कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, v इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू किसके u के बराबर। और इन दोनों की नेट कैलकुलेट करनी हो तो नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट आ जाएगा बी रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर रूट लगा के नेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से बी एक्स मतलब एक्स की क्या आ जाएगी यू स्क्वायर हो जाएगी, यू है एक्स डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल, और प्लस इसकी क्या है बी वाई का स्क्वायर मतलब 2gh1, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2gh1, तो ये आ जाएगी 2gh1। तो अगर हमें h1 हाइट कवर करने के बाद में वेलोसिटी बतानी हो तो क्या आ जाएगी, नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh1 के बराबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब एक एरोप्लेन था जो हॉरिजॉन्टली 2000 मीटर हाइट पर ग्राउंड से है। एरोप्लेन व्हेन एट ए पॉइंट पी, जब एरोप्लेन कहाँ पर है पॉइंट पी पर है, ड्रॉप्स ए बॉम्ब टू हिट ए स्टेशनरी टारगेट क्यू, वहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है पी पॉइंट से, और जो हिट किसको हिट करने के लिए एक टारगेट क्यू है जो कि रेस्ट में है, स्टेशनरी है, ग्राउंड पर है। इन ऑर्डर दैट द बॉम्ब हिट द टारगेट वाट एंगल थीटा मस्ट बी लाइन पी क्यू,
मैक विद द वर्टिकल, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल से जो थीटा है वो कितना होगा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डायग्राम से देखते हैं, ये हमारे पास पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर क्या था, प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ पर एरोप्लेन है, यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन है, यहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है, और ये हमारे पास स्टेशनरी और मतलब पॉइंट क्यू है, टारगेट है। इसको हिट करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, मतलब ये थीटा कितना होगा, थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करना है हमें, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और वेलोसिटी क्या दे रखी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो दे रखी है इनिशियल, वो कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, मतलब यू दे रखी है हमको 100 मीटर पर सेकंड। अब हम जानते हैं कि ये थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा, ये थीटा है वो भी थीटा होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, और हाइट कितनी दे रखी है 2000 मीटर, तो हम पहले तो टाइम कैलकुलेट कर देते हैं कि कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल को हिट करेगा। पहले क्या करना है, हमको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं h = ½ gt स्क्वायर, h = ½ gt स्क्वायर। तो यहाँ से हमें हाइट तो दे रखी है, हाइट पता है, हाइट कितनी है 2000 मीटर, हाफ जी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकंड दे भी रखी है, और इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, एक 0 से 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब टी स्क्वायर कितना आ गया 400 के बराबर, 400 आ गया। तो टी किसके बराबर आ जाएगा, इसको स्क्वायर हटाओगे मतलब रूट आ जाएगा, तो रूट 400, और जानते हैं ये कितना आ जाएगा 20। तो टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद में जो बॉम्ब है वो टारगेट को हिट कर जाएगा। अब हम एंगल की बात करते हैं कि एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल कैलकुलेट करने की बात करें तो पहले तो हम क्या करते हैं, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, रेंज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेंज, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, रेंज का मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब जो टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमको 100 दे रखी है, टाइम कितना है 20, तो ये भी कितना आ गया 2000 मीटर, मतलब रेंज भी हमारे पास कितनी आ गई 2000 मीटर। अब देखो एंगल अगर हमको कैलकुलेट करना है, चाहे हम ये वाला ट्राइंगल उठा लें, मतलब ये एक ट्राइंगल बनेगा हमारे पास, ट्राइंगल एक तो ये बन सकता है इस वाले ट्राइंगल को, और या फिर ये वाला ट्राइंगल उठा लो, क्योंकि ये वाला थीटा है तो इसकी भी थीटा वैल्यू होगी। तो हम कोई वैसा एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, और इस साइड को हम जानते हैं ये कितना है हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, ये क्या है रेंज है, क्योंकि कितनी आई है 2000 मीटर। और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये भी पता है ये क्या है हाइट है, और हाइट भी हमको पता है 2000 मीटर दे रखी है। तो हम जानते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमको पता है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमको पता है रेंज, रेंज क्या है परपेंडिकुलर मतलब रेंज डिवाइडेड बाई हाइट, बेस क्या है हाइट है मतलब हाइट हो गई। तो रेंज कितनी है 2000, हाइट भी है 2000, ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ गया 45 डिग्री, मतलब 45 जो क्वेश्चन में पूछा गया है थीटा कितना होगा वर्टिकल से 45, थीटा कितना होगा वर्टिकल से 45। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है थीटा की वैल्यू, तो ये जो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयर, मतलब एक स्टेयर है, उस स्टेयर से रोल करती हुई टॉप से आ रही है बॉल, बे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इफ ईच स्टेप हैज द हाइट h, हर एक स्टेप की कितनी हाइट है h है, और उसकी विड्थ b है। द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, nth स्टेप के एज मतलब किनारे को हिट कर रही है। तो हमें बतानी है n की वैल्यू, nth स्टेप मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो ये कोई प्रोजेक्ट मतलब वॉल है जिसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है यू वेलोसिटी से, तो किसी स्टेयर से, तो वो मतलब स्टेयर nth स्टेप पर हिट करती है, और किस पे कौन से nth स्टेप पर, उसके एज पर। तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, nth स्टेप पर हिट कर रही है, और हर एक जो स्टेयर है तो वो उसकी हाइट h है और विड्थ क्या है b है, हाइट h है विड्थ b है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो हम जानते हैं रेंज क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गई हमारे पास रेंज, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। अब n नंबर ऑफ स्टेयर हैं, n नंबर ऑफ स्टेयर हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें मतलब n नंबर ऑफ स्टेयर हैं, तो हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। r इक्वल टू रेंज क्या होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। रेंज कितनी हो गई n नंबर ऑफ मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज कितने n नंबर ऑफ स्टेयर हैं, और इसकी विड्थ क्या है ईच स्टेप की, स्टेयर की
b है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी रेंज n इंटू बी इक्वल टू यू टी। तो यहाँ से अगर हम टाइम को कर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एन बी डिवाइडेड बाई यू। तो ये तो आ गई टाइम की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं हाइट इक्वल टू क्या है, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, इनिशियल जीरो। अब n नंबर ऑफ स्टेयर है, मतलब एन एच, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी एन एच के बराबर हाफ जी। अब t की जगह पे हमें क्या रख देना है एन बी डिवाइडेड बाई यू। एन बी एन क्या है एन बी डिवाइडेड बाई यू, इसका t का स्क्वायर है, मतलब इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे हम, ये आ जाएगा एन एच इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एक n से क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, एक n से n कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से बचेगा क्या h इक्वल टू हाफ जी, एक n बचेगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 2h यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा n इक्वल टू कितना आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2h यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी बी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मतलब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली ई वेलोसिटी से, और जो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर से फेंका गया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। आफ्टर व्हाट टाइम will the velocity of particle be at 45 angle from the initial direction of projection। तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद में जो पार्टिकल है वो अपने इनिशियल डायरेक्शन से 45 डिग्री पर हो जाएगा। जैसे कि ये मान लो कोई हाइट से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये मान लो h हाइट से पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली कितनी 20 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद में मान लो पार्टिकल ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे आएगा, ठीक है। अब मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर उस जो मतलब वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ये क्या है थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था इनिशियल। उसके बाद में जो नेट वेलोसिटी आ रही है ये आ रही है, इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बना रही है। थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 45। तो हमें टाइम बताना है कितने टाइम के बाद 45 बनाएगी, कितने टाइम के बाद 45 बनाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइम t के बाद में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी vx क्या होगी, टाइम t के बाद में वेलोसिटी क्या होगी vx एट टाइम t पर क्या हो जाएगी, वो तो हमेशा कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x डायरेक्शन की कांस्टेंट रहती है जो कि u के बराबर होगी, ठीक है। और अगर हम बाई डायरेक्शन की बात करते हैं, बाई डायरेक्शन इनिशियल जीरो होती है, इसकी यू बाई क्या होगी जीरो होगी। तो बाई डायरेक्शन की किसके बराबर हो जाएगी जी टी के बराबर। बाई डायरेक्शन किसके बराबर हो गई जी टी के बराबर। अब हम बात करें, हमें एंगल दे रखा है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम बात करें टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बाई डिवाइडेड बाई बी एक्स, बी बाई डिवाइडेड बाई बी एक्स। बी बाई क्या है जी टी के बराबर, बी बाई क्या आ गई जी टी के बराबर। अब यहाँ पर माइनस रखते हैं, माइनस साइन जरूरत नहीं कि वो तो डायरेक्शन बता रहा है जो कि यहाँ पर कैसा है क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, मतलब नेगेटिव एंगल है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, उसको पॉजिटिव माना जाता है, और क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो निगेटिव एंगल हो जाएगा बस। तो इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो बी एक्स कितना है हमारे पास यू, अब जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, डी है, और टाइम कैलकुलेट करना है हमको। और जो यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। और एंगल कितना थीटा दे रखा है 45। 1045 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10t डिवाइडेड बाई 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये t डिवाइडेड बाई 2। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद में कितना 45 एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री पर जो नेट वेलोसिटी होगी 2 सेकेंड के बाद में। तो इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।